हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वो चुप क्यों है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालते हैं जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। एक सेकंड, कार्ड गिर गया एक। आई होप कि मेरा ठीक हो। ओके, आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। वृंदा देवी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आखिर चुप क्यों है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। आखिर वो चुप क्यों है, उनकी चुप्पी का क्या कारण है। ओम नमः शिवाय। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आखिर वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, एम्परर, चैरियट, हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस। एच पे से किसी का नाम हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का। फाइव ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, टेन ऑफ कप्स। ओके, फाइव नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रिपल फाइव, फाइव फाइव फाइव, ट्रिपल फाइव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइव 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 आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, और स्टार साइन देखें तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर दोबारा है। टॉरस को कैप्रिकॉन, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस, कैंसर, टॉरस, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और फाइव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो चुप क्यों है। आप दोनों का रिश्ता ना बहुत ही स्पिरिचुअल है, ऐसा तो मुझे दिख रहा है। यहाँ स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट बहुत ही स्ट्रांगली है। हेरोफंट और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये काउंटर पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ जो हेरोफंट होता है ना, वो धार्मिक ज़्यादा होता है और ट्रेडिशन और मोरल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला होता है। और जो हाई प्रिस्टेस होती है वो थोड़ी 5D से ज़्यादा कनेक्टेड होती है, इंट्यूशन से, और काल्पनिक दुनिया में तो ज़्यादा रहना पसंद करती है हाई प्रिस्टेस। लेकिन हाई प्रिस्टेस भी बहुत नॉलेजेबल होती है और हेरोफेंट भी नॉलेजेबल होता है। वाइस दोनों होते हैं। एम्परर भी वाइसनेस दिखा रहा है कि वाइस बहुत है। आप दोनों मेच्योर है, बहुत ही वाइस है। हमेशा आप दोनों ने इस रिश्ते को बहुत ही मेच्योरिटी के साथ डील किया है। आप दोनों को विजडम दी गई है, स्पिरिचुअल विजडम आप दोनों के पास है। आपके पर्सन ना 3D लाइफ का भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, ऐसा कुछ उनमें रुचि हो सकती है। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। और आपके पर्सन का मुझे लगता है कि इमेज बहुत हाई है। यहाँ एम्परर और हेरोफेंट दिखा रहा है, कोई ऑथोरिटी फिगर हो सकता है आपके पर्सन। और बहुत से लोग उनसे मोटिवेशन लेते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और आपके पर्सन के कदमों से चलते हैं। मतलब कि इंस्पिरेशन लेके आपके पर्सन के कदमों के पीछे पीछे चलते हैं। बहुत से लोग उनके
हो सकते हैं अनुयायी, अनुयायी कहते हैं ना, अनुयायी हो सकते हैं, मतलब कि उनके फॉलोवर हो सकते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं। तो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि वो ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो बहुत ही वाइज हो, जो इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए एक अच्छा साबित हो, राइट। तो आपके पर्सन ऐसी पोजीशन पे है जहाँ वो कोई इमेच्योर बिहेव नहीं कर सकते, उन्हें अलाउ ही नहीं है क्योंकि वो कोई इमेच्योर या सेंसिटिव होकर कोई बिहेव करें। उन्हें बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है अपनी लाइफ में, अपनी इमेज को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो उन्हें अगर अपने उनका सिंहासन उन्हें अगर सेफ रखना है तो उन्हें बहुत ही सोच समझ के वाइजली चलना पड़ेगा। आप थोड़ा, मुझे लगता है कि आप क्वीन ऑफ कप है, आप भावनाओं में बहने वाले पर्सन हैं। आप क्वीन ऑफ कप है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप भावनाओं में बहने वाले पर्सन हैं। आप इमोशनल होकर तुरंत कोई डिसीजन भी ले लेंगे, तुरंत कोई एक्शन भी ले लेंगे। आपके लिए ये मुश्किल नहीं है अपनी फीलिंग्स दिखाना, शो करना और थोड़ा रूल्स रेगुलेशन तोड़ना, ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप प्यार में हैं, पूरी तरीके से आप प्यार में डूबे हुए हैं। और जो प्यार में डूबा होता है वो कभी किसी की परवाह नहीं करता। आपके लिए तो वही गाना बैठता है, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन यहाँ आपके पर्सन ऐसी जगह पे है जहाँ वो ऐसा नहीं कर सकते। वो आपकी तरह इमेच्योर नहीं कह सकते, लेकिन आपकी तरह भावनाओं में बहकर इमोशन में आकर कुछ भी नहीं कर सकते। उन पे बहुत ही रोक टोक है, वो नहीं कर सकते। वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो ऐसा नहीं कर सकते। और उनके लिए अपने इमोशन को शो करना भी उनके लिए बहुत ही बहुत ही टफ टास्क होता है उनके लिए। उनके लिए इजी नहीं होता अपने इमोशन को दिखाना। अपनी सेंसिटिव साइड ये पर्सन अब नहीं बता सकते, ना ही आपको ना ही दूसरों को। हमारा सवाल है कि वो चुप क्यों है। तो वो चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें उनकी गलतियाँ पता है। उन्हें उनकी गलतियाँ पूरी तरीके से पता है कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, कितने वुंड दिए हैं, कितनी तकलीफ दिए हैं। हमेशा उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए हैं इस रिश्ते में लोगों को अलाउ किया है, बाहरी इन्फ्लुएंस को हमेशा अलाउ किया है। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो बाहरी लोगों को बहुत ही यहाँ पे अलाउ किया है कि वो इस रिश्ते पे इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि वैसे भी आपके पर्सन तो इमेज कॉन्शियस हैं। तो आपके बारे में सोचने से पहले तो वो दूसरों के बारे में ही सोचेंगे। ये उनका नेचर है, उनका नेचर बन चुका है जिस पोजीशन पे वो है वहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि वो चुप क्यों है। वो चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गलतियाँ हैं। उन्होंने आपको दर्द दिया है, उन्होंने दूसरों को इम्पोर्टेंस दी है, दूसरों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया है। और इसी वजह से ये पर्सन लड़ाई झगड़े से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, अगर आपको अपनी फीलिंग शो करेंगे तो लड़ाई झगड़े उनकी लाइफ में बढ़ सकते हैं। उनके लिए बहुत ही हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं और ऐसी लड़ाई वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए दूसरे क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो प्यार में डूबकर दूसरों से लड़ाई करना, रिबेलियस होना, ये आपके पर्सन का मिजाज नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें पता है कि ये उनकी कमज़ोरी है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। और दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में ना सोच के आपकी तरफ आना, ये उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है, उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए ये पर्सन इस वक्त चुप है। लेकिन ये पर्सन को उम्मीद है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उन्हें उम्मीद है आपकी तरफ से, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनली ओपन अप रहते हैं। आप अपनी इमोशनल साइड भी दिखा सकते हैं अपने पर्सन को। आप अपनी फीलिंग्स बहुत ही ऑनेस्टी के साथ शो भी करते हैं इस पर्सन को। हमेशा आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। आप अपनी फीलिंग्स दिखा देते हैं। आपके मन में जो होता है, जो भी भावना आती है, आप बता देते हैं। खुले आम आप बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स दूसरों को। और इसीलिए ये पर्सन को आपसे उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें तो वो करेज नहीं है कि वो आकर बंधन तोड़ के आपके पास आए, सबके साथ लड़े, आपके लिए सबके सामने स्टैंड ले और आपको अपनी फीलिंग शो करे। ये उनमें तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाले हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आएगा। यहाँ चैरियट का कार्ड है, यहाँ ट्रैवलिंग भी कुछ हो सकती है। मुझे लगता है कि आपने कहीं शिफ्ट किया है या उन्होंने कहीं शिफ्ट किया है, ऐसा हो सकता है। फॉरेन जाने का चांस मिला है और ये पर्सन आपको वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है, वो बात आपसे छुपा रहे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा, लेकिन होगा। ट्रैवलिंग आपके पर्सन ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस, तो उनकी चुप्पी का कारण ये है कि उनमें करेज नहीं है, इन शॉर्ट।
चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। और उन्हें उम्मीद आपसे है कि आप आएंगे सामने से, वो आपका वेट कर रहे हैं। दूसरे टेरो से देखते हैं कि वो चुप क्यों है। ओम नमः शिवाय। आखिर वो चुप क्यों है। एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एम्प्रेस और एम्परर दोनों आ चुका है। आप दोनों काउंटर पार्ट ही है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर है। ठीक है, डेस्टाइन पार्टनर है। एम्परर है और एम्प्रेस है। आप एम्प्रेस है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एम्प्रेस मतलब आप में बहुत ही मदरली फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही आप नर्चर करते हैं इस रिश्ते को। आपने हमेशा इस रिश्ते को नर्चर किया है, अपने प्यार से सींचा है और इसीलिए अभी भी ये पर्सन आपसे ही केयर की उम्मीद रखते हैं। वो उन्हें आपकी आदत, आपकी केयर की, आपके नर्चरिंग की आदत पड़ चुकी है। आपके पर्सन भले अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाए, दुनिया के सामने तो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन को आपकी क्रेविंग, इमोशनल नीड है, आपकी क्रेविंग होती है। ये पर्सन आपकी केयर के बिना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगर आप 2-3 दिन भी उनकी केयर नहीं करेंगे, उन्हें ना ही कोई मैसेज कॉल करेंगे, वो क्या कर रहे हैं आपको पड़ी ही नहीं होगी, ऐसा अगर आप बिहेव करेंगे तो ये पर्सन तो अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी केयरिंग की, आपकी नर्चरिंग की आदत हो चुकी है। मतलब कि टेंट्रम्स, ये पर्सन के टेंट्रम्स है आपके लिए, आपके साथ अपने टेंट्रम्स दिखाते हैं आपके सामने और आप हमेशा उनके टेंट्रम्स को पैम्पर भी करते हैं और इसीलिए उन्हें आदत भी पड़ चुकी है। तो उनकी ये आदत आपने ही बिगाड़ी है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप है और एम्प्रेस है। आप सोचिए कितनी मदरली आपसे वाइब आती होगी उन्हें। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए और वे इस रिश्ते के लिए बहुत ही सीरियस हैं। अगर वो चुप है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो दूसरों से बातें करे तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर तो ऐसा भी नहीं है, बहुत ही सीरियस है ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर। उनके लिए आप बिल्कुल टाइम पास बिल्कुल नहीं है, आप उनके लिए बहुत एक सीरियस है, मतलब कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही सीरियस है। ठीक है, उन्हें स्टेबिलिटी ही चाहिए इस रिश्ते में और पेशेंस बहुत है इस पर्सन में। पेशेंस रख के बैठे हैं कि आपकी तरफ से कुछ आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को आपसे। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, आप उनसे उम्र में कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत ही आपसे अट्रैक्शन महसूस होता है और आपसे बात करना उनके लिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आपकी जो लाइफ के प्रति, और द फूल ही है, द फूल भी है, ये तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप ना लाइफ के प्रति बहुत ही एंथुजियास्टिक है, लाइफ के प्रति बहुत ही एंथुजियाज्म दिखाते हैं, बहुत ही लाइफ के प्रति आप एक्साइट रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आप खुशियाँ ढूंढते हैं, एक्साइट रहते हैं। और मैंने कहा ना, आप अपनी फीलिंग्स झट से बता सकते हैं दूसरों के सामने, आपको कभी भी हेसिटेशन नहीं महसूस होती अपनी फीलिंग्स को दिखाने में। आप कभी अपनी इमेज के बारे में नहीं सोचते, आप बहुत ही केयर फ्री और लाइफ को बहुत ही जिंदा दिली से जीने वाले पर्सन है। तो उन्हें आपकी ये वाइब बहुत पसंद है, क्योंकि ये पर्सन तो एम्परर है, हेरोफेंट का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही सीरियस रहने वाले पर्सन है। अगर उनकी लाइफ में लाइट एनर्जी कोई ऐड करता है तो वो सिर्फ आप हैं। और जब आप केयर फ्री रहते हैं, ये पर्सन कोई छोटा सा स्टेप भी लेना पड़ेगा तो कितना सारा सोचेंगे, कितना सारा मनोमंथन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद स्टेप लेंगे तो लेंगे, वरना ना भी लेंगे। डिसीजन पोस्टपोन भी कर सकते हैं। आपके पर्सन ऐसे इस टाइप के हैं, ओवर थिंकिंग कर करके कोई कुछ स्टेप लेते हैं तो आखिर में वो स्टेप नहीं लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप सोचते भी नहीं हैं, आप पल में जो आपके मन में आया आपने कर दिया। आप इस टाइप के पर्सन है, बहुत ही केयर फ्री पर्सन है और इसीलिए यह पर्सन को आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपका ये नेचर है कि आप केयर फ्री होकर एक्शन ले लेते हैं। वो ये नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो चुप है, क्योंकि उनमें करेज नहीं है इन शॉर्ट। और वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप करेंगे, क्योंकि आप हमेशा आपने किया है। एक सेकंड, कार्ड सारे गिर गए मेरे। और एक सेकंड व्यूअर्स, प्लीज बेयर विथ मी। ओके, चलिए देखते हैं वो चुप क्यों है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन चुप क्यों है।
ह्यूमिलिटी, अलाउिंग, ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। मुझे लगता है आपके पर्सन कोई NGO चलाते हैं, ह्यूमिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ आपके पर्सन ऐसा करते हैं जहाँ बहुत से लोगों को आपके पर्सन से उम्मीद होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो बहुत से लोग आपके पर्सन के पास हेल्प मांगने आते हैं। तो मैंने कहा ना, बहुत से लोग उनके फॉलोवर हो सकते हैं और उन्हें अपनी इमेज का ध्यान इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र उन पर होती है। क्योंकि यहाँ जो ईगल दिख रहा है ना, तो बहुत से लोगों की उन पर ईगल आई होती है क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता है पब्लिक आई में हो सकते हैं और इमेज उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलाउिंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने हमेशा इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है, अलाउ किया है, आपने हमेशा इस पर्सन के टेंट्रम्स को झेला है, हमेशा इस पर्सन के मूड स्विंग्स को भी झेला है। ऑन ऑफ भी बहुत किया होगा ये पर्सन है, मन होता होगा तब आते हैं, मन नहीं होता तो नहीं आते हैं, बात भी नहीं करते हैं, बहुत ही मूडी टाइप के आपके पर्सन मुझे लगता है। लेकिन आपने हमेशा इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है, वो जैसे है वैसे उन्हें रहने के लिए आपने अलाउ किया है। ये पर्सन ना इस टाइप के पर्सन है कि दूसरों के सामने वो इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाते, दूसरों के सामने उन्हें कांस्टेंट उन्हें ये कॉन्शियस रहना पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या किस तरह से बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शब्द का चयन भी वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ वो अपनी खुद की साइड दिखा सकते हैं, मतलब कि आप उन्हें अलाउ करते हैं कि वो जैसे हैं वैसे आपके सामने बन सकते हैं, दिख सकते हैं। तो आपके साथ जो कंफर्ट जोन है वो उन्हें किसी के साथ नहीं मिलता। दूसरों के सामने बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं ये पर्सन, लेकिन आपके सामने केयर फ्री हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें अलाउ करते हैं, वो जैसे है वैसे बनने के लिए आप उन्हें अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आप इसलिए। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, हेल्प इज ऑन द वे। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इन्वाइट नेगेटिव बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। अब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये पर्सन चुप है तो आप उनके बारे में नेगेटिव मत सोचें। आपको अगर लगता है ये पर्सन आपके पास टाइम पास कर रहे थे या ये पर्सन आपके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, दूसरों के साथ बातें कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको इस पर्सन पे गुस्सा भी आता है तो ये भी मत करें। आपको ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन के लिए नेगेटिव मत सोचे। हाँ, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन उनके दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, तो उनके बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको ना बहुत जल्द आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं क्योंकि आपके मन में भी मुझे लगता है डाउट है, आपके ट्रस्ट इश्यू है इस पर्सन पे। आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वैसे भी ये पर्सन चुप रहने वाले पर्सन है, अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं और आजकल तो और ज़्यादा ही चुप हो चुके हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप इन पे या इन्हें प्यार ही नहीं है, ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है, ऐसा आप उनके बारे में सोच सकते हैं। तो और कुछ उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया भी नहीं है। आजकल जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो कुछ बातें उन्होंने आपसे छुपाई भी है। मुझे लगता है ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ये बात भी छुपाई है, हो सकती है कुछ ना कुछ उन्होंने छुपाया भी है। तो वैसे भी चुप रहने वाले पर्सन है और उसमें से आजकल तो वो बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, तो आपको उन पर डाउट होता है, लेकिन आपको बहुत जल्द क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जो छुपा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है उनके बारे में नेगेटिव मत सोचे, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अभी भी उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे। अगर आप उनकी चुप्पी को ये समझ रहे हैं कि वो प्यार नहीं करते, उनका प्यार ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी उतना ही प्यार है उनका आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए। ट्रिकरी, कंप्लीसेंसी, डेस्टिनी। ट्रिकरी, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, इसीलिए उन्हें तो बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सोच समझ के रहना पड़ता है, सतत उन्हें कॉन्स्टेंटली उन्हें कॉन्शियस रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है क्योंकि उनके आस पास लोग हैं नेगेटिव जो उन्हें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, तो इसीलिए आपके पर्सन
को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। कंप्लीसेंसी का कार्ड आया है। ये पर्सन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत डिससेटिस्फाइड किया है, आपको हमेशा डिससेटिस्फेक्शन मिला है उनकी तरफ से। यहाँ ना दोनों तरफ से डिससेटिस्फेक्शन है, आपको उनसे डिससेटिस्फेक्शन है लेकिन उनको अपनी लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो भी अपनी इमेज को ठीक रखते रखते थक चुके हैं। इतनी सारी नेगेटिविटी भी झेल रहे हैं, फिर भी अपने आप को सेफ रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमेज को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन भी अब थक चुके हैं। तो वो अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से थक चुके हैं और आप इस पर्सन की इन हरकतों से थक चुके हैं कि वो चुप रहते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो दोनों तरफ मुझे डिससेटिस्फेक्शन दिख रहा है। लेकिन डेस्टिनी का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे या ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो आप दोनों घूम फिर के फिर से मिलेंगे। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों, क्योंकि यहाँ आया है ना, एम्परर है, एम्प्रेस है, हेरोफेंट है, हाई प्रीस्टेस है, तो इसका मतलब आप दोनों काउंटर पार्ट है, डेस्टाइन पार्टनर है आप दोनों। इनर पावर, ऑनर योर फीलिंग्स। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू को क्रिएटिंग माई वर्ड विथ मी। ये पर्सन मस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले पर्सन है, ठीक है। इनर पावर की उनमें वैसे कमी है आपके लिए, आपके पास आने के लिए उन्हें जो इनर पावर चाहिए वो उनमें नहीं है। लेकिन ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली बैटल लड़ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है। उनकी लाइफ में नेगेटिविटी लोग बहुत है, आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं आपके पर्सन जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत ही इनसिक्योर रह रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त तो। लेकिन आपके पर्सन फिर भी स्ट्रॉन्ग है, अपनी बैटल लड़ रहे हैं। ऑनर योर फीलिंग्स, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। और आप ऐसे पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस भी करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स की वैल्यू भी करते हैं, राइट। आप ना आप जिंदा दिली से जीने वाले पर्सन है, खेल दिली और जिंदा दिली से जीने वाले पर्सन है। बहुत ही फ्री स्पिरिट है आप अपनी फीलिंग्स की भी वैल्यू करते हैं और इसीलिए आपको अपनी फीलिंग्स बताने में भी हेसिटेशन महसूस नहीं होती। उन्हें होती है, वो अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे, कभी नहीं बता पाता। वो अपनी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं कर पाते, इसलिए वो दूसरों के सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन आप बहुत ही डिफरेंट है, आप दोनों का ना नेचर बहुत ही डिफरेंट है, व्यक्तित्व बहुत ही डिफरेंट है। एक आकाश है तो एक धरती है, इस टाइप का है आप दोनों का। फाइंड बैलेंस, डिविनेशन। Find the balance between your work, rest and playtime. You will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. आपके पर्सन को बैलेंस की ज़रूरत है। इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत नेगेटिव भी बन चुके हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आजकल नेगेटिविटी बहुत है, बहुत ही नेगेटिव घटनाएं भी होती है और कोई बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं आपके पर्सन। काम का लोड ओवरलोड हो सकता है, तो ना ही अपने लिए वक्त निकाल पा रहे हैं, ना ही अपने रेस्ट के लिए, ना ही अपने प्ले टाइम के लिए। तो आपके पर्सन को बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस के साथ चलते हैं, तो वो आपसे भी वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि लाइफ को कैसे बैलेंस में रखा जाए। आप कितने हैप्पी रहते हैं, वो ऐसे हैप्पी नहीं रह पाते। डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली शोइंग राइट नाउ, strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. आपको ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन चुप है, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, वैसे आपके पास डिविनेशन पावर है, आपको स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं, वैसे आप हाई प्रिस्टेस है तो आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको तो वैसे भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करें, इंट्यूशन से कनेक्ट करें, तो आपको वैसे भी उनकी फीलिंग्स पता चल पाएगी। तो ये चुप रहे तो भी आपको उनकी फीलिंग्स पता चल सकती है, क्योंकि आपके पास डिविनेशन पावर है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और इंट्यूशन की सुने। आपको बहुत जल्द आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगर इस पर्सन के लिए आपके मन में कोई क्वेरी है तो उसका आंसर आपकी इंट्यूशन ही आपको देगी।
फ्री स्पिरिट, मैंने कहा ना आप फ्री स्पिरिट है। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। आप बहुत फ्री स्पिरिट है, आप खुल के प्यार कर सकते हैं, खुल के जीते हैं, आप किसी को जज नहीं करते, सबको अलाउ करते हैं, आपके सामने लोग कंफर्टेबल रह पाते हैं, आप किसी को जज नहीं करते, ना ही अपने पर्सन को, और इसीलिए आपके पर्सन अपनी ट्रू ऑथेंटिक साइड आपको ही दिखा सकते हैं। औरों के सामने उन्हें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो आप ना खुल के जीने वाले पर्सन है, खुल के प्यार करने वाले पर्सन है, ना ही आप दूसरों को जज करते हैं, और प्यार भी आप अनकंडीशनल करते हैं इस पर्सन को। तो यहाँ डिफरेंट पर्सनैलिटी है आप दोनों की। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, रेसिडेंस इन अ होली प्लेस। आप या आपके पर्सन कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आसपास कोई मंदिर या वाटर बॉडी हो, या गार्डन हो, या गार्डन हो सकता है, या कोई मंदिर मस्जिद हो। तो यस, आप कोई होली प्लेस पे रहते हैं ऐसा हो सकता है, या आपके पर्सन कुछ ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, या आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं कोई होली प्लेस पे, कोई मंदिर पे। लेकिन यहाँ होली प्लेस और हेरोफंट का कार्ड आया है, मुझे लगता है आपके पर्सन ना बहुत ही धार्मिक पर्सन है, उन्हें मंदिर जाना अच्छा लगता होगा, होली प्लेसेस पे जाना उन्हें अच्छा लगता होगा। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, आपकी ब्यूटी बहुत ही नेचुरल है, आप बहुत ही नेचुरल रहने वाले पर्सन हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपको किसी मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, कृष्ण भगवान और विष्णु के भक्त हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी मुझे धार्मिक तो दिखते हैं, या उन्होंने धार्मिक जगह की मुलाकात ली हो सकती है, ट्रैवलिंग की हो सकती है, या ट्रैवलिंग करने का सोच रहे ऐसा हो सकता है। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, आपके पर्सन को अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या आपको ज़रूरत हो सकती है। किसी को तो यहाँ नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, या तो आपको या आपके पर्सन को। अगर आप बहुत नेगेटिव चल रहे हैं आजकल, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप आजकल आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, इससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपके पर्सन के हेल्थ इशू चल रहे हैं, वैसे भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत चल रही है आजकल। यस, आजकल उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत चलते हैं, बहुत ही बैटल्स है, आसपास बहुत नेगेटिविटी है। तो उन्हें भी थोड़ा डिस्कनेक्ट करके, 3D वर्ल्ड से, टॉक्सिसिटी से डिस्कनेक्ट करके थोड़ा नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं, नेचर वाली जगह पे, ऐसा हो सकता है। और वो उनके लिए बहुत ही हीलिंग वाली जर्नी होगी। जर्नी भी मुझे दिखती तो है, आप दोनों में कुछ जर्नी हो सकती है, या तो आपकी या उनकी, या आप दोनों के साथ में कोई जर्नी हो सकती है। तो वो चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें बताना नहीं आता, वो चुप इसलिए है क्योंकि इमेज की बहुत बड़ी है, वो चुप इसलिए है क्योंकि उनमें करेज नहीं है, वो चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीद है कि आप फ्री स्पिरिट है, आप केयर फ्री रहने वाले पर्सन है, आप हमेशा फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप ही आएंगे। ठीक है, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।